Hello and welcome to Defense Mania. This is the part 9 of our special current affairs series. आगे के पार्ट 8 ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक करके उनको विजिट कर सकते हो। एंड नाउ विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन। एंड द फर्स्ट न्यूज इज वर्ल्ड हंगर मैप। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ सकता है कि वर्ल्ड हंगर मैप इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इट इज़ रिलीज्ड बाय अलीबाबा क्लाउड। ओके, ये वर्ल्ड हंगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी आते हैं। जो 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के यूएन बॉडीज़ के, उसमें से एक हंगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सीएसआर में ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। तो अलीबाबा क्लाउड इज मैपिंग दिस वर्ल्ड हंगर मैप। ओके, next is Feluda. Now, what is Feluda? This is a paper-based test strip for COVID-19 test. ठीक है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा डिटेल में आ सकता है कि ये CRISPR Cas9 सिस्टम पे बेस्ड है। दिस इज़ बेसिकली सब्सटीट्यूट ऑफ RT-PCR। ठीक है, अभी जो RT-PCR है, RT-PCR स्टैंड्स फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये टेस्ट है फॉर टेस्टिंग ऑफ COVID-19 इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, इसको सब्सटीट्यूट करने के लिए फेलुदा को बनाया गया है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि COVID-19 के टेस्टिंग कौन कौन से है। एक तो फेलुदा हो गया, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो गया, और एक ट्रू नैट हो गया। ठीक है, ट्रू नैट। तो दिस कुड बी अ क्वेश्चन कि टेस्टिंग टेक्निक्स कौन कौन से हैं फॉर COVID-19। तो 3 मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, दे आर सुपर इम्पॉर्टेंट और अभी ये प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे हो भी रहे हैं। नेक्स्ट इज जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग है, दिस इज बेसिकली एन एप्लीकेशन दैट ट्रिगर्स ईमेल एंड SMS अलर्ट टू एन ऑथराइज्ड गवर्नमेंट एजेंसी। किस लिए? कि जिनको COVID-19 में हाउस अरेस्ट करके रखा है। हाउस अरेस्ट वुड नॉट बी अ करेक्ट वर्ड फॉर दिस, लेकिन क्वारंटाइन ऐसे कर रखा है, वो कहीं इस क्वारंटाइन पॉलिसीज़ को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। ये चेक करने के लिए ये जियो फेंसिंग ऐप उनके फ़ोन में डाउनलोडेड होगा, और इसकी रेंज होगी 300 मीटर्स। ठीक है, 300 मीटर्स से बाहर अगर ये जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड ईमेल या तो SMS गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को चला जाएगा, ताकि वो इन टाइम एक्शन ले सकें। नेक्स्ट इज स्वामित्व योजना, जिसको इंग्लिश में ओनरशिप स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली है टू मैप रेसिडेंशियल लैंड ओनरशिप इन रूरल सेक्टर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा फॉर रेसिडेंशियल लैंड ओनरशिप। ठीक है, कोई भी स्कीम होती है उसका एम क्या होता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि CDS के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आता है। नेक्स्ट इज गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग फॉर सिटीज। इसमें जो 6 सिटीज हैं उन्होंने टॉप किया है, मतलब उनको 5 स्टार्स मिले हैं। ठीक है, गार्बेज फ्री स्टेटस मिला है। वो 6 सिटीज कौन कौन से हैं? इट इंक्लूड्स अंबिकापुर, सूरत, राजकोट, मैसूरू, इंदौर एंड नवी मुंबई। ठीक है, आपको ये 6 सिटीज़ के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि ये पूरे इंडिया का है जिनको 5 स्टार रेटिंग मिला है गार्बेज फ्री में, और ये यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री इसको इनिशिएट करती है, इसको स्पॉन्सर करती है। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शेखतर कमिटी। शेखतर कमिटी का काम क्या है? To suggest measures to enhance combat compatibility and rebalance defense expenditure of armed forces। ठीक है, बेसिकली मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का काम है, डिफेंस बजट्स को रीबैलेंस का काम है, वो शेखतर कमेटी के अंडर में आता है। तो दिस इज सुपर इम्पॉर्टेंट, ये डिफेंस न्यूज़ भी हो गई। नेक्स्ट इज
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये 2020 की स्कीम्स हैं सारी, ठीक है। हो सकता है ये लॉन्च बहुत पहले हो गई हो, लेकिन इसमें कोई मॉडर्नाइजेशन में हुआ हो या इसके रेफरेंस में कोई ना कोई केस आया हो, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में होती है और ये योजना जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस लिए इम्पॉर्टेंट है? टू ब्रिंग अबाउट ब्लू रेवोल्यूशन थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी इज ऑल्सो अ बिग टर्म जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो और इसके बारे में ज़्यादा जान सकते हो। ब्लू इकोनॉमी का पूरा डिपार्टमेंट इस बार इस साल अपडेट किया गया है, ठीक है। ये पूरा डिपार्टमेंट एक अलग बना दिया गया है ताकि इस पे अच्छे से ध्यान दिया जाए, इसका अलग बजट एलोकेशन हो और हमें एक इंडिया की जियो स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट जो पोजीशनिंग है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेल कर पाएँ। नेक्स्ट इज, ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, एपीआई, दिस इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस टू यू इन वेरी सिंपलर टर्म्स। जो भी एक ड्रग होता है, ड्रग इन सेंस कोई मेडिसिन होती है, मेडिसिन को साइंटिफिक लैंग्वेज में ड्रग ही बोला जाता है। एपीआई प्लस एक्सिपिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये थोड़े साइंटिफिक टर्म्स आपको याद होना ज़रूरी है क्योंकि अभी एक बायोलॉजिकल पेंडेमिक जो भी निकला है उसमें ये सारे टर्म्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे हैं, तो यू आर बाउंड टू नो दीज थिंग्स। ये एपीआई मतलब जो मेन ड्रग होता है, जैसे कि पैरासिटामॉल हो गया, ठीक है, पैरासिटामॉल इज एपीआई। लेकिन अब उनके साथ बहुत सारे हम प्योर पैरासिटामॉल इनटेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। बात करें 0.5 ग्राम 0.1 ग्राम जितनी क्वांटिटी होती है जो कि हमें इनटेक करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, तो एपीआई के साथ हम एक्सिपिएंट्स को मिला देते हैं ताकि उनकी क्वांटिटी भी बढ़ सके प्लस उनकी स्टोरेज कंडीशन और अच्छी वो कर सके, बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो सके, ठीक है। ये इनको एक्सिपिएंट्स कहा जाता है। ये सब मिला के एक ड्रग बनता है या तो लेमन लैंग्वेज में एक मेडिसिन बनती है, ठीक है। तो दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी ट्रेंडिंग वर्ड चल रहा है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज, देखो अब फ्लैश पॉइंट्स, दीज आर फ्लैश पॉइंट्स, ओके। आप जैसे जानते हो चाइना और इंडिया के बीच में बहुत ज़्यादा अभी वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो एग्जैक्टली कहाँ पे चल रहा है? पैंगांगसो लेक के पास, उसकी लोकेशन जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पड़ता है ईस्टर्न लद्दाख रीजन में, ठीक है, ईस्टर्न लद्दाख रीजन में पड़ता है पेंगोंगसो लेक। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको सीडीएस एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिर नाकुला सेक्टर, ये भी एक फ्लैश पॉइंट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना और ये पड़ता है सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में। अब इंडिया चाइना के बीच में ये चल रहा है, इंडिया और नेपाल के बीच में भी एक अलग ही चक्कर चल रहा है। यहाँ पे ट्राई जंक्शन ट्रबल जो भी है, लिपुलेक माउंटेन पास हमें पता होना चाहिए कहाँ पे है, काला पानी भी एक फ्लैश पॉइंट है, तो ये इस रीजन में आता है, ठीक है, इस रीजन में। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो डिटेल में पढ़ने के लिए कि इसमें एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम चल रही है। इंडिया नेपाल पे हम वापस आएंगे इस लेक्चर में कि क्या इंटरनेशनल लॉज है, कौन सही है, इंडिया सही है या नेपाल सही है, ओके। नेक्स्ट, बॉबल, बॉबल स्टैंड्स फॉर, देखो ये जो फुल फॉर्म्स होते हैं ना गवर्नमेंट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हर बार आपको 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ फुल फॉर्म पे पूछे जाते हैं सीडीएस में। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खोल के देखो आपको ज़रूर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट, दिस इज टू determine, quantify and model ocean atmosphere interaction that drive variability in South Asian monsoon, ठीक है। ये
प्रेडिक्टेबिलिटी करेंगे, है ना, कि मॉनसून की वेरिएशन क्या होगी, उनकी इस साल क्या क्वालिटी क्वांटिटी रहेगी। बॉबलिस बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसको कौन कर रहा है? इसमें इन्वॉल्व है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और नेचुरल एनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल। ये है यूके की एक बॉडी, ठीक है, यूके का डिपार्टमेंट है। तो इंडिया एंड यूके का ये कोलैबोरेशन है बॉबल, ठीक है। ये ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, इंडिया और यूके बॉबल में कौन से कंट्री के साथ इंडिया ने कोलैबोरेशन किया है यूनाइटेड किंगडम के साथ। नेक्स्ट इज ओपन स्काईज ट्रीटमेंट। अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में था, बिकॉज यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ने इसमें से पुल आउट किया है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ओपन स्काईज ट्रीटी क्या है। दिस इज टू कंडक्ट अनआर्म्ड सर्वेलेंस फ्लाइट ओवर वन अनदर्स टेरिटरी। मतलब कोई भी एयरक्राफ्ट जो कि अनआर्म्ड हो, वो एक दूसरों की एयर स्पेस को यूज़ कर सकता है। जो भी मेंबर्स होंगे ओपन स्काई ट्रीटी के, उसके अंतर्गत वो एक दूसरों की कंट्री के एयर स्पेस यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ओपन स्काईज ट्रीटी, ठीक है। कोई भी ट्रीटी का नाम आता है तो वहाँ पे इंडिया का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन हर बार आता है कि इंडिया इसका मेंबर है या नहीं। यूएस ने इससे पुल आउट क्यों किया है? क्योंकि यूएस ने कहा है कि रशिया इज अनएम्बिगुअसली यूजिंग एडवांटेज ऑफ दिस ओपन स्काई ट्रीटी, ठीक है। हम इन डिटेल जियो पॉलिटिक्स पे नहीं जाएंगे, बट दिस इज द बेसिक ट्रीटी जो जिसे यूएस ने अभी पुल आउट किया है। नेक्स्ट इज एक्सेलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स। ये एक इनिशिएटिव है दैट हैज़ बिन स्टार्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उनके चेयरपर्सन कौन है और उनके बेसिक एम क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा। देखो, वर्ल्ड बैंक पे ही क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आ सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे है, उनके बेसिक एम यहाँ पे है, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की कैसे हेल्प की है और ये प्रोग्राम किस तरह से लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इंडेक्स है, इंपॉर्टेंट है जानना इंडिया का रैंक क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है, WEF, ठीक है। अब आपको पता ही चल गया होगा इसमें से आपको क्या जानना है। अगेन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके चेयरपर्सन कौन है, ठीक है। और बेसिकली ये UN की बॉडी है या नहीं, और है तो ये किस डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करती है। इंडिया का रैंक इसमें है 74th। Next, nationwide lockdown was imposed under provisions of Disaster Management Act 2005। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको पता होगा कि नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ है, कितने दिनों के लिए हुआ है, कि कौन कौन से फेजेस में हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट वाइज ये कौन से प्रोविजंस के अंडर है, ये जानना इंपॉर्टेंट है और ये यूपीएससी का क्वेश्चन हो सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। नेक्स्ट इज इन स्पेस। इन स्पेस क्या है? इन स्पेस इज इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। अगेन दिस फुल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में आपको आ सकता है। दिस इज फॉर रिफॉर्म्स टू बूस्ट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन के तरफ इंडिया और बहुत सारी कंपनीज आगे बढ़ रही हैं, ठीक है, कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना ताकि उनकी एफिशिएंसी और बढ़ सके। अब स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर को और बूस्टअप किया जा रहा है, जिसका एम है, जिसके थ्रू हो रहा है, वो है इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। नेक्स्ट इज स्टार्स। अब ये स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है? स्टार स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग learning and results for states program. This project is to improve the quality and governance of school education in 6 states। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ 6 states के लिए है। और वो 6 states कौन कौन से हैं? They are हिमाचल प्रदेश, केरला,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड राजस्थान। अगेन ये वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है, ठीक है। ये स्टार्स प्रोग्राम इज अगेन स्पॉन्सर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट इज तुलिप प्रोग्राम। नाउ व्हाट इज तुलिप? तुलिप स्टैंड्स फॉर द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है विच विल be providing internship opportunities to fresh graduates in all urban local bodies, ठीक है। मैंने इंटेंशनली इन चीज़ों को बहुत शॉर्ट में लिखा है और हमारे कोर्स मेंबर्स को, जो कि डिफेंस मेनिया ऐप पे अवेलेबल हैं, CDS और FCAT के कोर्सेज, जिसकी नॉलेज आपको आई बटन पे क्लिक करके भी मिल सकती है, डायरेक्ट ऐप डाउनलोड हो सकता है, मैंने प्रोवाइड किया है ताकि आपको फास्ट रिविजन में प्रॉब्लम ना हो। ये छोटे छोटे लाइन है ना, अगर यूपीसी चाहे तो सिर्फ एक पैराग्राफ को पूरे एक सेंटेंस फॉर्म में 2-4 ऑप्शंस देके क्वेश्चन फॉर्म में पूछ सकता है, ठीक है। बट मैं बहुत बड़ा बड़ा मटेरियल दूंगी तो यू विल नॉट स्टडी दैट पर्टिकुलर PDF ड्यूरिंग रिविजन, क्योंकि रिविजन में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना होता है। तो एक बार आप इसको जस्ट गो थ्रू कर लोगे, सिर्फ पढ़ लोगे ना, ट्रस्ट मी यू विल गेट अ ग्रेट हेल्प ड्यूरिंग अटेम्प्टिंग द एक्चुअल CDS क्वेश्चन पेपर। ओके, तुलिप तो इसका काम है इंटर्नशिप प्रोवाइड करना फ्रेश ग्रेजुएट्स को इन ऑल अर्बन लोकल बॉडीज एंड स्मार्ट सिटीज अक्रॉस द सिटी। अगेन मिनिस्ट्रीज कौन सी इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और AICTE, ये इन दोनों का कोलैबोरेशन है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री प्लस AICTE, जो कि तुलिप प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहा है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। मेरे लिए कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अ मैसेज। आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा तो आप डिफेंस मेनिया ऐप पे भी मुझसे बात कर सकते हो। So I'll see you guys very soon. Till then, goodbye and Jai Hind.